नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हमारी अभी 5 पाप और पाप का वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है ना। कक्षा में हमने पाप के बारे में समझा, पवित्रता के बारे में समझा, पवित्रता कैसे उत्पन्न होती है, पाप कैसे उत्पन्न होता है, पाप का क्या स्वरूप है ना। और कोई भी पाप हो तो उसमें द्रव्य पाप, भाव पाप, इसकी चर्चा हुई। और उसी के संदर्भ में जो हमने सबसे पहला भेद है पाप का, हिंसा है ना। तो हिंसा में हमने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है ना, इसकी चर्चा करी। कोई शॉर्ट में ये बता सकता है कि पाप की परिभाषा क्या बताई थी हमने? शरीर द्वारा किया गया कार्य जो पाप, पाप की बुद्धियात्मक परिभाषा, पाप की परिभाषा। पाप दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप। जिससे हाँ मैं दुखी होता हूँ उन सबको पाप कहते हैं। हाँ, देखिए ये तो जनरल परिभाषा थी, पर देखो जो पीडीएफ में हमें जो बुक में आई है ना, वो हमें परिभाषा याद रखनी है ना। उसका तो आप जैसा विस्तार करना चाहेंगे वैसा अपने शब्दों में तो कह ही सकते हैं उसमें। और जो यहाँ पे जो सारी डेफिनेशंस वगैरह आई हैं है ना, वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है पाप की? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ठीक है, साथ में हमने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की बात करी थी। द्रव्य हिंसा में हमने वो सारे क्रियाएं को इंक्लूड किया था, किसी को सताना, किसी को मारना, किसी का दिल दुखाना, है ना। ये सारी क्रियाएं जो शारीरिक हों या वचन से हों, वो सारी क्रियाएं क्या है? द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा क्या है? कि मन में उस हिंसा के प्रति भाव उठना, है ना। तो उसको शास्त्रीय भाषा या सही शब्दों में क्या कहेंगे कि हमारे मन में मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, या जो 4 कषाय रूप क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, इन सब रूप जो हमारे परिणाम हो रहे हैं किसी के भी प्रति, है ना, तो वो भाव हिंसा है ना। तो ये हुई भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा की बात। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर थी सभी को, है ना। द्रव्य हिंसा है वो शारीरिक क्रिया है, और भाव हिंसा है वो आत्मा की क्रिया है, आत्मा का अपराध है। आत्मा इस रूप परिणाम रूप अपराध करती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके आगे हिंसा के 4 भेद आते हैं। हिंसा के भी 4 भेद हैं। ठीक है, क्या क्या भेद हैं आप लिख लीजिए और एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं डेफिनेशन बताऊंगा उसके लिए। हिंसा का पहला भेद है संकल्पी हिंसा। हिंसा का पहला भेद है संकल्पी हिंसा। ठीक है, दूसरा भेद है आरंभी हिंसा। क्या है? आरंभी हिंसा। तीसरा भेद है उद्योगी हिंसा। तीसरा भेद है उद्योगी हिंसा। और चौथा भेद है विरोधी हिंसा। चौथा भेद है विरोधी हिंसा।
ठीक है, फिर से नाम दोहरा रहा हूं, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है, तो इनके अर्थ भी इनके शब्द में ही है ना, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके वर्ड में ही इनके मीनिंग छुपे हुए हैं। पहली हिंसा क्या है, संकल्पी, कि जानबूझकर किसी के प्रति हम संकल्प कर दें कि नहीं मेरे को उसको मारना है या मेरे उसको पीटना है, मेरे को ऐसा कर दूंगा, तो जानबूझकर उस रूप, हिंसा रूप भाव करना, है ना। क्या है वो, किसी को मारने का, है ना, या शिकार करने का। आज शिकार तो आजकल नहीं होता है, बट किसी को मारने का, किसी को अपशब्द कहने का, किसी को नीचा दिखाने का, तो जानबूझकर ऐसा विचार करे, ऐसे परिणाम करे, तो वो है संकल्पी। संकल्प कर दिया, कैसे कहते हैं ना कि मेरा आज से संकल्प है कि मैं उसको नीचा दिखा के रहूंगा। इस रूप जो भाव है, जानबूझकर जो भाव होते हैं, वो संकल्पी हिंसा है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का अर्थ है जो हमारे घर गृहस्थी में, घर में रहते हुए हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हिंसा है। उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। पानी छान रहे हैं तो भी हिंसा हो रही है ना, उसमें अनअवॉइडेबल हिंसा है। वो आग जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो भी हिंसा के अंदर आएगी, है ना। कुछ चल रहे हैं या कुछ मान लीजिए धो रहे हैं, अनाज धो रहे हैं, कुछ धो रहे हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े, कभी ऐसी उनकी विराधना हो जाए, वो भी हिंसा है ना। या हम नहा रहे हैं तो जल का एक जीव की हिंसा हो रही है ना। साफ सफाई करने में भी घर के साफ जाले वाले, सफाई, झाड़ू जो भी या जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, कपड़े धोना है, तो ये इन सब कार्यों में हो रहा है। पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या कहलाएगी, आरंभी हिंसा है ना। तो अभी सबका क्वेश्चन होगा कि चलो संकल्पी हिंसा तो समझ में आता है कि हमें ऐसे परिणाम नहीं करने चाहिए, है ना। संकल्प किसको मार दूं या ऐसे कर दूं, तो चलो अब वो हम कहीं किस बहुत हद तक हम उसको रोक सकते हैं, है ना। उसका भी 90% या कहीं मोटा मोटा बड़े बड़े विकल्पों से हम हट सकते हैं संकल्पी हिंसा के। पर क्या आरंभी हिंसा कर सकते हैं क्या, तो जिनवाणी तो अलाउ नहीं करती कि आप आरंभी हिंसा करो। आप पंखा चलाओ, आप लाइट जलाओ, है ना, आप एक ज्यादा पानी, जरूरत से ज्यादा पानी ढोल दें, है ना। जैसे आज की डेट में मतलब सर्दियां हैं तो बहुत से लोग गीजर यूज करते हैं, है ना। तो अनछने पानी में आप गीजर यूज कर रहे हो, तो ये साक्षात रूप से हिंसा है ना। तो उसका उपाय है कि आप पानी छान के रॉड से गर्म करके आप उसको उपयोग करें, है ना। तो हमें आरंभी हिंसा का मतलब क्या है, आरंभी हिंसा क्यों समझा रहे हैं कि आरंभी हिंसा का निषेध करके हमें आज की मॉडर्न लाइफ में जो कहते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ, कि हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही काम करें, हम जरूरत से ज्यादा ऐसे काम ना करें जिससे ज्यादा हिंसा हो। जैसे पानी कपड़े धो रहे हैं तो बहाई जा रहे हैं पानी, खंगाल खंगाल के 10-10 बाल्टी 20-20 बाल्टी पानी बहा नहीं, मिनिमम से मिनिमम पानी यूज करें। नहा रहे हैं तो शॉवर से नहा रहे हैं, शॉवर तो वैसे भी अनछना है तो उससे नहीं नहाए, बाल्टी से उपयोग करके नहाए। बाल्टी में भी कितना, जितना आपको जरूरत हो उतना ऐसे ही पानी यूज करें, है ना। और सेम चीज चौके संबंधी निर्देश भी होते हैं कि उतना ही पानी छाने, उतना ही पानी उबालें जितना आपको दिन भर में उपयोग होता है ना। एक भगोना भर के पानी उपयोग होता है तो एक भगोना ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं उबालें। मतलब पानी उबाल लिया
या पानी छान लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक कितना भी छान लो फिर क्या उसको फेंक दो, जरूरी नहीं है, ये अलाउ नहीं करती जिम्मानी। जितना जरूरत है उतना ही को ही उपयोग करें और धीरे 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 करके अपने इस आरंभी हिंसा को भी कम करें। जैसे आप धीरे 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 करके सारी चीजों को समझेंगे तो हमें धीरे 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 करके उसके प्रति हमें, जैसे वो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि पाप वृत्ति का त्याग करें तो पाप छूटता है। तो जैसे जैसे हम देशराज गुरु के समीप में आएंगे तो हमें पता चलेगा अरे ये तो हमें जरूरत नहीं थी पर तो भी हमारे जीवन में डेली हो रही है या मंथली हो रही है या वीकली हो रही है, तो हम इस काम को नहीं करें, है ना। तो ये आरंभी हिंसा को जानने से हमें ये लाभ है कि हम धीरे 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 करके अपने जीवन में उस हिंसा संबंधी कार्य को हम कम करते जाएं, ऐसा। ठीक है, क्लियर होता है सभी को। सेकंड चीज, थर्ड पॉइंट है उद्योगी हिंसा। उद्योगी का मतलब है जो आपके व्यवसाय आदि कार्यों में जो हिंसा होती है ना। जैसे किसी की शॉप है तो वहां कुछ किसी का मान लीजिए अनाज वगैरह रखा है तो अनाज सड़ता है, चूहे खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो वहां व्यवसाय में जो हिंसा हो रही है, लाइट जल रही है या कुछ भी ऐसे पंखे आदि चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी औद्योगिक हिंसा में आई, उद्योगी हिंसा में। ठीक है, तो अगर जरूरत हो तो उससे कम हमें उसको भी करना चाहिए, या ऐसे प्रोफेशन में जाएं जिसमें कम से कम हिंसा हो, है ना, ऐसा। और चौथा है विरोधी हिंसा, कि अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, धर्मायतनों के बचाव के लिए यदि उनपे कोई प्रतिकूल संयोग आता है तो उसके बचाव के लिए कोई अगर हिंसा होती है तो वो विरोधी हिंसा है ना। विरोधी हिंसा वो नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को भी विरोधी बना के उससे लड़ो, वो विरोधी हिंसा नहीं कहलाएगी। यदि कोई सामने से आप पर प्रतिकूल बने, आप पर गुस्सा करे या कुछ करे, आपको मारे, उसके बचाव में यदि आप हिंसा करते हैं तो विरोधी हिंसा है ना। वहां पे ये नहीं है कि आपने चिल्लाया, आपने कुछ करा तब उसने चिल्लाया तो विरोधी हिंसा कहलाई, तब वो विरोधी हिंसा नहीं कहलाएगी, तब संकल्पी हिंसा कहलाएगी, क्योंकि आपने पहले स्टेप लिया है उसका। विरोधी हिंसा में है कि सामने वाले ने पहला स्टेप किया, सामने वाले ने आप पे गोली चलाई, सामने वाले ने आप पे डंडा मारा, आप अपने बचाव के लिए कुछ अगर ऐसी क्रिया करेंगे कि हाँ ठीक है मैंने भी डंडा उठा लिया या मैं भी उसको मारने लगा, या कोई आपके मंदिर में आके कुछ ऐसे काम करने लगा, तो आप उसके बचाव के लिए मंदिर में आके आप उससे लड़ रहे हो, तो वो विरोधी हिंसा है कि सामने वाला हमारा विरोध कर रहा है ना। तो ये भी विरोधी हिंसा है, परंतु विरोधी हिंसा को अगर आप तीनों से कंपेयर करेंगे उसमें कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए है और धर्मायतनों के बचाव के लिए है, उसमें उस हिंसा का कहना चाहिए बंद कंपैरेटिवली कम है ना, बट वो भी हिंसा है ना। ऐसा 4 हिंसा हुई और हमारी इस हिंसा की भी चर्चा हुई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए 2 भाई हैं, है ना, एक थोड़ा धार्मिक है और एक कम धार्मिक है, होते हैं ऐसे लाइफ में या परिवार में ऐसे लोग होते हैं। तो एक लड़का है वो जब भी मंदिर जाता है तो हमेशा वो नीचे देख के चलता है ना, वो नीचे देख के चलता है, कोई जीव मर ना जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए वगैरह, ऐसे उस रूप को देख के चलता है ना। और एक है वो एक मस्ती में चलता है, गए फटाक से गाड़ी निकाली, एकदम ड्र करके आ गए, जल्दी आ गए, जो भी है ना, उसमें कोई उस मतलब लापरवाही करके। तो मान लीजिए पहला जो बड़ा भाई है जो देख के चलता है, मान लीजिए वो उसको चलते चलते में मान लीजिए उस जीव की विराधना हो जाए, कोई चलते समय उसके पैर के नीचे आ जाए और जीव मर जाए,
और एक छोटा भाई है जो उसको कोई मतलब नहीं है, लापरवाह है, वो जा रहा है पर तो भी उससे कोई हिंसा नहीं हुई उस दिन, तो बताइए किसको हिंसा का पाप ज्यादा लगेगा? छोटे भाई को लगेगा, जो छोटे वाले भाई को। छोटे वाले भाई को क्यों लगेगा? क्योंकि उसके रक्षा के भाव नहीं थे, जीव रक्षा के भाव नहीं थे, वो लापरवाही से चल रहा था, तो कोई भी जीव मर सकता है इसलिए। और बड़ा भाई जो है वो देख के सावधानी से चल रहा था, उसके रक्षा के भाव थे कि कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए उसको नहीं लगेगा। अच्छा, बड़े भाई को लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और कोई इसमें? लगेगा बट कम लगेगा इन कंपैरेटिवली, छोटे भाई के कम लगेगा उससे बड़े वाले को। पाप तो लगेगा क्योंकि हिंसा तो हुई है। अच्छा, और कोई इसमें? देखो दो उत्तर आ रहे हैं, एक देखो एक उत्तर तो क्लियर है कि छोटे भाई को पाप लगेगा, है ना, ये तो उत्तर क्लियर है सभी का, छोटे भाई को तो पाप लगेगा ही लगेगा, है ना। दूसरा उत्तर है कि बड़े भाई को नहीं लगेगा। हाँ, अगर छोटे भाई से कुछ हिंसा नहीं हुई है तो फिर क्यों पाप लगेगा? भले हम लोग तो कई बार रास्ते में चलते हैं, थोड़ी ना हर बार सोच के चलते हैं कि हमसे जीव हिंसा, ये तो मन में भाव नहीं रहता, अब काम में चल रहे तो अगर हमसे हिंसा नहीं हुई है तो भी हिंसा का दोष थोड़ी ना लगेगा। यही तो क्वेश्चन है, यही तो जिन धर्म सिखा रहा है आपको जीवन जीने का। सोचते रहना है मतलब हर समय की हम मत हाँ, जब भी चले तो देख के ही चलना चाहिए आराम से, ये नहीं कि लापरवाही से तेजी तेजी में एकदम चल रहे हैं, देख के चलना चाहिए कि कोई जीव नीचे तो नहीं आ रहा। तो देखिए बड़े भाई पहला, का संकल्प हिंसा का त्याग है, छोटे भाई का संकल्प हिंसा का त्याग है। ये उत्तर कुछ हद बोले तक क्या हम? मनीषा जी ने कुछ हद तक सही उत्तर दिया है कि बड़े भाई का संकल्पी हिंसा का त्याग है कि मैं नहीं मारूंगा, छोटे भाई का संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं। बट भैया जी आरंभिक हिंसा तो उससे हुई है ना, जैसे हम झाड़ू लगाने पोछा करने में जो हमारी गलतियां हो जाती अभी हैं। तो वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो सिनेरियो है मैं उसका एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो वही गलती तो उससे हुई है ना, बड़े वाले से, कि वो तो अपने कार्य के लिए जा रहा था बट अननेसेसरी उससे हो गया, वो थोड़ी ना संकल्प हाँ लेके। हाँ, आ रहा हूँ इस उत्तर पे आ रहा हूँ। हाँ, मधु जी हैं वो भी। हाँ बोलिए। और उसका प्रमाद नहीं था, छोटे वाले हाँ? का केयरलेस था वो, हाँ प्रमाद। करेक्ट, केयरलेस है तो केयरलेस को तो बंद होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो छोटे भाई को पाप लगेगा इसके लिए तो सब हाँ भर रहे हैं, ये उत्तर सबका सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि बड़े भाई को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भैया जी, लगेगा। किस भाव रीजन से हिंसा का नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वो आपने सिखाया था ना, भाव हिंसा द्रव्य हिंसा हाँ, का नहीं लगेगा, द्रव्य हिंसा का लगेगा। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में क्या सिखाया था? भाव हिंसा मतलब मेरे भाव तो थे कि मैं, वही जो आपने बताया कि गोली मारा, उसके भाव नहीं थे, वो लगा नहीं गोली उसको, लेकिन मारने के भाव थे, तो वो दोष था। यहाँ उसके भाव नहीं थे मारने के, लेकिन मर गया, तो वो द्रव्य हिंसा तो लगेगा ही। द्रव्य हिंसा का भी हमने सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया था? क्लास चल रही है धर्म की, बैठी है जब वो काट। द्रव्य हिंसा का हमने, एक सेकंड मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड, है ना। हमने द्रव्य हिंसा में क्या समझा था? आपने एक स्टेटमेंट तो सही बोला है, दूसरा स्टेटमेंट आप मिस कर गई। द्रव्य हिंसा का शरीर की क्रिया से जो पाप होता है वो द्रव्य हिंसा ही तो था। हाँ, पर शरीर की क्रिया से जीव को कुछ बंध नहीं होता, ये भी तो कहा था। हाँ, ये तो आपने कहा था, भाव की क्रिया से ही होता है। हाँ, तो भाव में यदि उस बड़े भाई को जीव को मारने के परिणाम नहीं है
और भले ही शरीर से वो मर जाए, शरीर की, है ना, तो उसको उस भाव का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वहां उस टाइम पे उसके पुण्य जीव रक्षा के भाव हैं। भैया फिर से बोलिए एक बार। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में हमने क्या समझा था कि भाव हिंसा मतलब जीव में मोह राग द्वेष रूप परिणाम, थॉट्स, हिंसा रूप जो फीलिंग्स हैं वो भाव हिंसा है ना। और द्रव्य हिंसा मतलब शरीर से या वचन से उस हिंसा रूप कार्य, किसी को बुरा बोलने का, किसी को मारने की क्रिया होना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद भी हम क्या कह रहे हैं कि भले ही जीव के भाव नहीं है, परंतु बाहर में यदि उस क्रिया रूप होती है, ऐसी क्रिया के जीव की विराधना हो जाए, जीव मर जाए, तो शरीर की क्रिया से जीव को कुछ नहीं होता, ये भी कहा था, क्योंकि जीव को फल उस सिर्फ और सिर्फ उसके भावों का मिलता है, शरीर की क्रिया का उसको फल नहीं मिलता। मतलब अगर भाव नहीं है, मतलब अनजाने में अगर किसी की हिंसा हो गई तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। भाव उस टाइम कैसे हैं, देखिए, जैसे रक्षा के भाव है, जैसे अभी ये जो हाँ, फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें हाँ, बड़े भाई को मतलब वो देख के चल रहा था, तो उसको उसके भाव थे कि हाँ जीव रक्षा के भाव थे, और फिर भी अगर कोई जीव आ गया उसके पैर के नीचे, हिंसा हुई, लेकिन फिर उसको उस हिंसा का पाप नहीं लगेगा। उसको उसके परिणाम के अनुसार बंद होगा, उसको उसके परिणाम के अनुसार ही बंद होगा। अब धर्माष्टा जी का क्वेश्चन था कि ऐसे यदि हम अगर बिना देखे चलें और जीव नहीं मरे तो भी आपको हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि आप क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पुण्य पाप पुण्य परिणाम नहीं हो रहे उसको बचाने के, आपको तो एकदम निरपेक्ष एकदम मस्ती से चलने के भाव हो रहे हैं, तो मस्ती में चलने में तो भले ही ना हो पर तो भी पाप लगेगा। भैया जी एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे बिल्कुल, हमारे भाव तो जीव हिंसा के है ही नहीं, फिर भी हम तो जीव मतलब देख कर ही चल रहे हैं, सब चीजें वो करके चल रहे हैं, फिर भी अगर हिंसा हो जाती है तो क्या उसका बिल्कुल ही पाप नहीं लगेगा? कैसे हो जाती है? जब हम देख के चल रहे हैं तो भी तो हो जाती है कभी, फिर हाँ क्यों? देखिए, अब देखो वही बोल रहे हैं जो अनअवॉइडेबल है ना। अब जैसे एक इंद्रिय जीव को तो आप नहीं देख सकते, है ना, एकदम बारीक जो छोटे छोटे अब जीव होते हैं उनको तो नहीं देख सकते, पर बड़े कीड़े मकोड़े हैं, चींटे हैं, झींगुर है, मच्छर आदि हैं, या ऐसे जीव हैं, उनको तो हमारे आंखों से देख सकते हैं ना हम। तो जो अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल का तो लगेगा ही लगेगा, उसमें तो कोई मनाही नहीं है, परंतु जो अवॉइडेबल है ना। अब जैसे रात को मंदिर जा रहे हैं तो रात को क्या है कि जा रहे हैं आराम से, स्ट्रीट लाइट में जो दिख रहा है सो दिख रहा है, पर वास्तव में अगर आप टॉर्च डाल के देखेंगे तो निरे जीव दिखेंगे, निरी चींटियां दिखेंगी, तो उसमें आपकी लापरवाही है, इसलिए आपको पाप लग रहा है, भले ही नहीं माने, है ना। तो क्या करना चाहिए भैया जी, फिर रात में कहीं जाना ही नहीं है? हम जानबूझ के नहीं कर रहे, पर हो गया, हमारे तो भाव ही नहीं थे हिंसा के, बट हो गया। वो देखो, अब आप ऐसे कर रहे हो, बातें करके चल रहे हो, गाना गुनगुनाते चल रहे हो, तो थोड़ी ना आपकी लापरवाही तो है ही, आप आपका फोकस पूरा नीचे है, चलते टाइम के कोई जीव तो नहीं आ रहा, वो पूरी भैया जी, सावधानी कहलाएगी। आप टॉर्च लगा के देख भैया रहे जी हो। भैया हाँ सबको बोलिए। म्यूट कर दीजिए। हाँ भैया जी, अगर हम बोलिए। पैदल चल रहे हैं, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हम फिर भी ध्यान देंगे। अब अगर हम स्कूटी से जा रहे हैं, खुद चला रहे हैं, या कार में भी जा रहे हैं, तो हम कैसे ध्यान देंगे? बड़े जीव तो हमें दिख जाएंगे, छोटे जीव तो नहीं, मरेंगे तो ही। लगेगा ना, पाप लगेगा, उसका पूरा लगेगा, मेरा भाव पूरा तो नहीं है, लगेगा। मेरा भाव तो नहीं है मारने का, पर वो तो मरना ही है। भाव देखिए, भाव अकेले से नहीं होता है, आपकी एक्टिविटी दिखती है वहां। कार से चलाने का मतलब क्या है कि मेरी ईज ऑफ लाइफ हो, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, वो विराधना है, वो विराधना है, तो और पाप लगता है। मैं भी कार से जाता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि हाँ उससे पाप लगेगा मेरे को,
भैया डिस्टरबेंस आ रहा है वो तो हाँ हाँ मधु जी, हाँ मधु बहुत आनंद। डिस्टरबेंस बहुत है भैया जी। हाँ वो प्रीति जी के उधर से कुछ आ रहा है डिस्टरबेंस, उन्होंने म्यूट कर लिया। अच्छा ठीक है। हाँ प्रीति समझ में आ रहा है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस काम को करो या ना करो। जैन धर्म में करो नहीं करने का कोई धर्म नहीं है ना? करो नहीं करने का धर्म नहीं है। जैन धर्म बोलता है जो भी वस्तु स्वरूप है आप उसका सच्चा ज्ञान करो। हिंसा है, हिंसा को हिंसा रूप जानो। आपको हिंसा अभी नहीं छूटेगी, आपको आपके सारे काम अभी नहीं छूटेंगे, परंतु यदि ज्ञान में आपको ये ज्ञान है, वो आपको दिखता है कि हाँ मेरे से ये हो रहा है, तो आपको उसके प्रति निरपेक्षता चल रही है, आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको होते हुए भी हिंसा में आपको पुण्य बंद होगा। एग्जाम्पल थोड़ा हाई लेवल का है पर समझना, मुनिराज भी जब भी चलते हैं वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, पर मुनिराज से हिंसा नहीं हो ऐसा नहीं हो सकती, तो भी जीव आ सकते हैं, गुंजाइश है, पर उनको किंचित मात्र भी उस हिंसा का पाप नहीं लगता, किंचित मात्र भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहले प्रथम से प्रथम वो अपने आप को आत्मा जानते हैं, वो शरीर का कर्ता अपने को नहीं जानते। तो शरीर की क्रिया कुछ भी हो, उसके कारण से कोई भी क्रिया हो, उसका पाप तो वैसे ही नहीं लगता, और वो वैसे भी अपने आप को उसका कर्ता नहीं मान रहे, वो अपने को आत्मा ही जान रहे हैं। तो जब अपने आप को आत्मा जान रहे हैं, तो सामने एक छोटा सा छोटा जीव की हिंसा ना हो, उसके प्रति सारी सजगता रहती है, हर एंगल से सजगता रहती है मुनिराज को। वो अगर धूप से छांव में जाएंगे तो पूरे शरीर का परिमार्जन करेंगे अपनी पीछी से, और अगर छांव से धूप में जाएंगे तो भी परिमार्जन करेंगे पीछी से, कि धूप में जो जीव थे मेरे शरीर के ऊपर, वो यदि मैं अगर परछाई में जाऊंगा तो उनकी विराधना होगी, उनके जीव का घात होगा, वो एक इंद्रिय जीव का भी, तो पूरा परिमार्जन करते हैं पीछे से अपनी बॉडी का, फिर छांव में जाते हैं, और फिर छांव से जब इधर पे आते हैं तो वो अपने पीछे से परिमार्जन करते हैं अपने पूरे शरीर में जीवों का। तो उनकी इस प्रकार की सजगता है। और यदि तो भी, क्योंकि एक इंद्रिय जीव तो 100% तो साफ नहीं हो जाएगा, बचेंगे ऑब्वियसली, परंतु अगर होती भी है तो उनकी इतनी हाई लेवल की सजगता है, इतने अटेंटिव हैं, पर तो भी उनको उस हिंसा का, द्रव्य हिंसा का तो पाप लगेगा ही नहीं, परंतु इतनी सजगता के कारण वो भाव इस प्रकार की किंचित मात्र भी इस भाव के नहीं है कि प्रमाद हो कि मेरी जीव हिंसा हो जाए या मैं तो आराम से जी रहा हूं, इस टाइप का भाव नहीं है। हमारे लाइफ में क्या है, अरे जल्दी चलो, गाड़ी से जल्दी जाना है, मंदिर जाना है, चलो चलो जल्दी, अभिषेक छूट रहा है, पूजन छूट रही है, विधान छूट रहा है, अरे जल्दी, फिर जल्दी भी आना है, वो नौकरी पे जाना है, ये करना है, फलाना है, मतलब तो इसमें जीव दया का परिणाम कहां से हुआ? किसी एंगल से नहीं हुआ। उसमें तो ये जल्दी 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 का परिणाम हो गया, जल्दी जाओ जल्दी आओ, तो उसमें जीव दया कहाँ है? मुनिराज को है, वो धीरे धीरे करके चल के चलते हैं, एक एक कदम देख देख के चलते हैं, वो है सजगता, है ना? तो इन देखो ये डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकालना है, हमें निचोड़ क्या निकालना है, धर्मिष्ठा जी समझ में आ रहा है? हमें निचोड़ ये निकालना है कि हमारे भाव ही हैं जो हमें हमारे लाइफ में इफेक्ट देते हैं, हमारे कर्म बंधन में इफेक्ट वो ही देते हैं। तो हमें अपने परिणाम देखने हैं। यदि हम अपने परिणाम को पहले सुधारेंगे तो क्रिया स्वयं सुधरेगी। एक एक अगर क्रिया को सुधारने चलेंगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे।
ये रिजल्ट निकालना है हमें, इसका कंक्लूजन हमें ये निकालना है कि यदि हम अपने परिणाम को सजग करेंगे, यदि हम अपने परिणाम में निर्मलता लाएंगे, तो क्रिया स्वयं सुधरेगी, हमें क्रिया सुधारनी नहीं पड़ेगी। परंतु यदि हम क्रिया सुधारने बैठेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सुधरे, है ना। हाँ, अमिता जी क्या क्वेश्चन पूछ रही है? भैया इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रति समय जब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई जीव हिंसा ना हो, या जीव रक्षा के भाव हो। हाँ हाँ, तो बहुत से लोग, मतलब ये देखो, एक एक एक्टिविटी तो नहीं बता सकते, परंतु कहाँ कहाँ गुंजाइश होती है उससे हमें आइडिया लगना चाहिए, है ना। अब जैसे क्या है कि हर किसी घर में होता है कि जैसे पानी छान रहे हैं, है ना, पानी छान रहे हैं, बड़ा बड़ा छन्ना है, पानी छान रहे हैं, तो क्या हुआ कि थोड़ी सी 2 बूंद छलक गई छने पानी में, तो क्या लगता है, अरे ठीक है, तो वो जीवदया का परिणाम नहीं है, आप तो बस क्रिया से बंध गए। आपको ये थोड़ी दिखा कि हाँ जीव था, जीव की हमें रक्षा करनी है, जीव की विराधना ना हो। मतलब हर किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, हो सकता है हुआ हो या आगे हो सकता है, क्योंकि हम अभी सम्यक दृष्टि या एकदम बहुत ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है, मेरे को भी हो सकते हैं ऐसे भाव, बट हमें परिणामों को देखना है। एंगल ये है हमारा, हम कोई भी ऐसी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी हम अपने जीवन की कोई क्रिया है, तो हमें ये देखना है कि हमारे तरफ से उस प्रति कोई किसी जीव की विराधना ना हो, ऐसा, है ना। तो परिणामों पे हमारी दृष्टि जाए, बस इतना सा कंक्लूजन है ना। हम जनरली अभी तक सिर्फ क्रिया का को मुख्य करके सारे काम करते थे, है ना, पर अब हम ये, आई थिंक सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि क्रिया का उतना महत्व नहीं है जितना कि उस क्रिया के समय जो हमारे भाव हो रहे हैं, है ना। आगे भी समझेंगे कैसे कैसे अलग अलग सिनारियो होते हैं पाप आदि क्रियाओं में या पुण्य आदि क्रियाओं में, आगे भी समझा जाएगा, है ना, तो वो सब समझेंगे। ठीक है, इतना हुआ। किसी को कोई डाउट अभी भी तो पूछ सकते हैं। भैया जी, हाँ, जैसे ना हम लोग को पैदल ही मंदिर जाना चाहिए जहां तक हो, है ना, हिंसा कम होगी। लेकिन अगर मेरे पास टाइम कम है और हम स्कूटी से जा रहे हैं तो हिंसा तो होनी ही है, तो हम अब क्या करना चाहिए? हिंसा नहीं करें, मंदिर ही नहीं जाए, टाइम कम है, या फिर चले जाएं स्कूटी लेके? देखिए, करने नहीं करने का यहाँ परिणाम ही नहीं, आत्मा कभी कर सकता नहीं, ना ही करता है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बंद होगा और होगा। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, आत्मा का श्रद्धान नहीं करेंगे, तो ये क्रियाएं होंगी और होंगी, तो पाप लगेगा। हमारा एम मंदिर जाने का, सिर्फ दर्शन आदि करने का नहीं होना चाहिए। हमारा एम अकेला सिर्फ जीव बचाने का भी एम अकेला नहीं होना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं तो इस दृष्टि से जाएं कि हमें अपने आत्मा का स्वरूप जानना है। यदि हम उस दृष्टि से जा रहे हैं तो ये पाप आदि क्रियाएं उसके सामने बहुत छोटी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा एम बहुत बड़ा है। और यदि वो एम अचीव हो गया तो ये पाप जो है ना, वो चुटकी भर में खत्म हो जाएंगे। परंतु अकेला हमें सिर्फ मंदिर जाना है, अकेली पूजा करनी है या सिर्फ दर्शन करना है, इस एंगल से यदि हम जा रहे हैं, है ना, तो फिर वो कार्य फलीभूत नहीं होगा और पाप तो
बंधेगा ही बंधेगा, और बहुत ज्यादा ही बंधेगा। उस टाइम पे, उस क्रिया के टाइम के आपके कैसे परिणाम है वो डिपेंड करते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्रिया से साइकिल से जाएं, स्कूटी से जाएं, बड़ी कार से जाएं, ट्रक से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, कोई मतलब नहीं है। जब तक उस टाइम पे आपके क्या परिणाम है, सिर्फ वो ही चीज मैटर करती है। वो अब जो परिणाम है उसको आपको स्वयं को टटोलना है, वो कोई दूसरा नहीं टटोल सकता। वो सिर्फ आप जान सकते हो, और केवली भगवान परमात्मा जानते हैं, और कोई नहीं जानता, है ना। तो वो तो आपको आके बताएंगे नहीं, बताएंगे तो स्वयं हम अपने आप को समझाएंगे, तो हम अपने आप को ही, अपने को समझाएं वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसे जल्दी सुधार होगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े, है ना। तो ये हमारी पूरी चर्चा हुई हिंसा की आज, है ना। टाइम भी कम ही बचा है ना। तो चलिए फिर आगे पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट में, है ना। भैया ऐप के बारे में डिस्कस करना था, आपने बोला था अगले क्लास में बताएंगे। नहीं तो अब किसी का मेरे पास ना मैसेज आया ना कुछ आया कि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को लगा सबका चल रहा है। ऐप के थ्रू ये इसमें क्लास लेने का बताया था आपने, कैसे करना है? मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करूंगा कि क्लास में के लिए आपको कैसे ऐप का यूज करना है ना। और उस ऐप के थ्रू आप देखना कि कैसे हो सकता है। मैं कल या ठीक है, ऐसा देखते हैं, अभी मैं आपको मैसेज करता हूं। अगर हुआ तो कल हम देखेंगे, किसी टाइम पे एक टेम्परेरी क्लास रखेंगे, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग तो नहीं होएगी, तो मैं टाइम बता दूंगा। उस टाइम पे या दोपहर में 12 बजे सब फ्री रहते हैं क्या? नहीं रहेंगे, दोपहर में भी क्लासेस हैं, कल शाम को भी क्लासेस हैं। चलिए मैं देखता हूँ कैसे हो सकता है वो, है ना। वो मैं आपको पहले वीडियो भेजूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, तो आगे टाइम तो वैसे कम बचा है, चलिए पढ़ लेते हैं। हिंसा हमारी हो गई, अब झूठ की बात करेंगे। ठीक है, स्थिति की सही जानकारी न लेकर जैसी स्थिति है अथवा बात है वैसे कथन न करके अन्यथा कथन करना असत्य है, झूठ है, मृषा है ना। क्या बोला कि जैसी स्थिति है वैसी ना कहकर अन्य स्थिति कहना, है ना। तो जो वचन रूप क्रिया है वो झूठ है। तो जो वचन रूप क्रिया हुई वो है द्रव्य झूठ, है ना, है ना। क्या बोला कि जो जैसी स्थिति थी, जैसी कंडीशन थी, वैसी कंडीशन नहीं कही, अन्य कंडीशन कह दी। चाहे लोभ के वश कही हो, चाहे क्रोध के वश कही हो, चाहे मान के वश, किसी कोई भी ऐसी परिणाम के वश आपने वो कंडीशन वैसी नहीं बताई, है ना, तो वो झूठ है। और जो वचन रूप जो क्रिया हो रही है वो द्रव्य झूठ है। परंतु यदि मैं झूठ नहीं भी बोलूं, परंतु मन में ऐसे मेरे परिणाम हो, नहीं मैं ऐसे बोल दूंगा, उसको ऐसे बता दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे नहीं बोलने दूंगा, उसको ऐसे नहीं करने दूंगा, तो मन में जो उधेड़-बुन चल रही है किसी कंडीशन के प्रति, भले ही आप मुंह से नहीं बोल पा रहे हो, है ना,
तो वो वास्तव में भाव झूठ है। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन कैसी बन रही है। अभी पहले वाला जैसी स्थिति को वैसी ना बताकर अन्य बताना द्रव्य झूठ था भैया जी, और ये भाव झूठ है जो मन परिणाम में ऐसे परिणाम हो कि भले झूठ नहीं बोल पाए पर अपने उसके प्रति कोई विपरीत भाव रखना, है ना। जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन रख के विपरीत भाव रखना, है ना, तो भाव झूठ है ना। देखिए तो यहाँ पे भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जरूरी नहीं है कि हम झूठ बोलें, है ना, परंतु मन में यदि भाव है तो झूठ का आपको बंद होगा होगा और होगा, है ना। ऐसे बहुत सी ऐसी कंडीशन बनती हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए, है ना, और आ गए और आपको एकदम लगा कि अरे यार इतना काम पड़ा है यार, कुछ ऐसा है, बिजी हूं। अब वो बोल रहे हैं कि अरे आज हमें ये खाना है या कुछ करना है, तो बोल रहे हाँ हाँ बिल्कुल आइए, अरे आपका ही घर है, अरे आपके लिए सब कुछ है, आपको बोलो ये करने के तैयार। पर मन में क्या है, अरे जल्दी निकलें, मेरे को कुछ काम नहीं करना। अब देखना मन में कुछ और हो रहा है और बाहर में क्रिया कुछ और चल रही है। बाहर से जो अंदर में परिणाम है वो नहीं हो रहे, अंदर में परिणाम कुछ और हो रहा है। तो बाहर में भले आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, अरे यार आइए आइए, अरे आप आराम से रुको, कोई टेंशन नहीं है, अरे आपके लिए बढ़िया खाना बनाएंगे, पर मन में क्या चल रहा है, अरे यार फालतू में आ गए, हमें वहां घूमने जाना था या जो भी। तो आपको बाहर इतनी अच्छी अच्छी क्रिया कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा, आपके अंदर में जो भाव चल रहे हैं आपको उसका बंध हो। समझ में आती है बात। ऐसे मतलब बहुत से जीवन के उदाहरण हैं, आप मतलब अपने अपने जीवन के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि हमें बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें मन नहीं है कि हम वहां जाएं अब ऐसा ऐसा काम करें, मन में ऐसे उधेड़ बुन चलती नहीं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर सामने वो कंडीशन आती है, मन के जो भाव होते हैं वो नहीं करते, पर जो अच्छा अच्छा लगता है वो वैसी क्रिया हो जाती है, पर मन में वही उल्टे भाव ही चलते रहते हैं। बाहर में कैसी भी क्रिया चल रही हो, मन में अच्छे वचन बाहर में अच्छे वचन चल रहे हो, अच्छी क्रिया हो रही हो सत्कार की, पर मन में अगर यदि उपेक्षा का या अपमान का भाव है या कुछ ऐसा बैरभाव है, तो आपको उस झूठ का तो पाप लगेगा, है ना। तो ये तो हुई लौकिक, ये तो हुआ लौकिक झूठ, है ना। इससे ऊपर एक और झूठ है, जिसको बोलते हैं पारमार्थिक झूठ, निश्चय झूठ। वो निश्चय झूठ क्या है, असली झूठ क्या है कि मैं तो हूं आत्मा, और मन में क्या है कि मैं शरीर हूं। क्या बोला, मैं स्वयं क्या हूं, शुद्धात्मा हूं, ज्ञानमयी वस्तु हूं, और अपने ज्ञान में क्या बैठा है कि मैं शरीर हूं, ये घर मेरा है, और क्रिया भी वैसे ही चल रही है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, है ना, मैं अभी 30 साल का हूं, 60 साल की हूं, 50 साल का हूं, 50 साल की हूं, इतने साल बाद मेरा निधन हो जाएगा। आत्मा थोड़ी मरता है। तो ये क्या चल रहा है, ये निरंतर झूठ चल रहा है, निरंतर। आत्मा न जान के अपने को शरीर का कर्ता धर्ता मानना, तो ये आपको निरंतर झूठ चल रहा है। और एक और एंगल हिंसा का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये गाथा आई है, आत्मा में यदि राग उत्पन्न हो रहा है, जब तक राग उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तब तक आत्मा में हिंसा हो रही है। ये क्या कह दिया, आचार्य भगवान आत्मा में राग द्वेष को हिंसा कह रहे हैं। देखिए 3 रूप से हिंसा हो सकती है। कैसे हिंसा हो सकती है, काय से हिंसा, है ना, किसी को हमने मार दिया, है ना, किसी को किसी ने गोली मार दी, या चींटी मर जाए, पैर के नीचे आ जाए, तो ये क्या है, काय के द्वारा हुई हिंसा है।
एक है वचन के द्वारा हिंसा, अपशब्द बोलने, है ना, तीखे वचन बोल दें, कटु वचन बोल दें, तो ये क्या है, वचन की हिंसा। तो काय हिंसा तो सब कोई मना करते हैं, अन्य धर्म भी मना करते हैं, है ना। हाँ मधु आंटी जी क्या बोल रही हैं? काय का जरा डिस्क्राइब किए। काय मतलब शरीर काय। से, शरीर से, शरीर से हिंसा हुई, किसी को मार दिया, किसी को झापड़ मारा, किसी को मुक्का मार दिया, किसी को चींटी नीचे मर गई चलते चलने से, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, वगैरह वगैरह, है ना। ये काय हिंसा हुई। दूसरी क्या है, वचन हिंसा, कि वचन से कटु वचन बोल दें, किसी को बुरे वचन बोल दें, तो वचन से हिंसा है। और एक है मन से हिंसा, मतलब भाव में हिंसा चल रही है। तो हमारे महावीर भगवान ने भाव को हिंसा सबसे पहले खड़ा किया, बाद की हिंसा तो है ही जो दूसरे धर्म भी कह रहे हैं। वचन की हिंसा तो हम अपने घर परिवार में तो भी रोक लेते हैं, दूसरे घरों में तो नहीं चलती, सब एक दूसरे को कमेंट करते हैं, गलत शलत बोलते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है कंट्रोल हो, कुछ हद तक कंट्रोल भी रहती है, पर वो भी फाइनल नहीं है कि तरीका कि हम हिंसा रोक सकें। हिंसा रोकने का फाइनल उपाय क्या है कि हमारे मन में ही भाव उत्पन्न नहीं हो, है ना। तो ये है हिंसा, कि हमारे परिणाम में राग द्वेष उत्पन्न हो, ये वास्तविक हिंसा है। अब वो हिंसा क्यों है? हिंसा इसलिए है कि हमने अपना स्वरूप नहीं जाना, स्वरूप नहीं जाना, अपने को आत्मा नहीं जाना, तो जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होना था, जिसकी हमें ताकत है, जिसमें हमारे पास लायकात है, अनंत ज्ञान प्रकट करने की लायकात है ना, वीतरागता प्रकट करने की हमारे पास लायकात है, हमारे पास शक्ति है, वो उत्पन्न नहीं हुई, अनंत आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, उसका नाश हो गया। तो वो उसका नाश हुआ मतलब स्वभाव का नाश हो गया, स्वभाव की प्रकटता नहीं हुई, प्रकटता नहीं हुई अर्थात हिंसा हो गई। तो इसलिए जब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो आपके स्वभाव की प्रकटता नहीं होती, मतलब नाश होता है अर्थात हिंसा होती है। ये वास्तविक हिंसा है। ये जैन धर्म की, कहना चाहिए हिंसा की डेफिनेशन की पराकाष्ठा का एंगल है, एक्सट्रीम डेफिनेशन है, जो हर किसी के पास नहीं, सिर्फ जैन धर्म के पास ऐसी डेफिनेशन है, और कोई धर्म ऐसी डेफिनेशन नहीं बताए। समझ में आती है बात, है ना। जैसे हिंसा हुई वैसे झूठ, कि हम अपने को आत्मा नहीं जाने और शरीर का कर्ता माने, पर का कर्ता माने, तो ये तो सरासर झूठ है कि तुम जैसे हो नहीं। झूठ की कंडीशन कैसे बताई, कि जैसी परिस्थिति है वैसा ना मानकर अन्य रूप कहना, अन्य रूप वैसा कार्य करना। तो कंडीशन, वर्तमान की कंडीशन क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मैं अपने को शुद्धात्मा नहीं जानकर शरीर रूप क्रिया करूं, अन्य रूप क्रिया करूं, उसको अपने को कर्ता मानूं, तो ये तो सरासर झूठ ही है। और यदि हम अपने को आत्मा जानेंगे तो हमारे को राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होंगे, तो हिंसा नहीं होगी। हम यदि अपने को आत्मा जानेंगे तो हमको भी झूठ उत्पन्न नहीं होगा। देखना, भले ही कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, उससे भी कोई चाटा मारने के भाव हो जाए, उसको उतना बंध नहीं है जितना कि एक मिथ्या दृष्टि कोई संसारी जीव हो, उसको चाटा मारने का बंध हो। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, तो उस आत्मा के पता चलने के कारण उसकी राग द्वेष में हीनता हो गई, राग द्वेष की हीनता हो गई। राग द्वेष की हीनता होने से उसमें आनंद प्रकट हुआ है। अब जो उसकी, जो थोड़े बहुत जो राग द्वेष बचे हैं, उसकी जाति नहीं है कि उसको दुख उत्पन्न करा सके या उसको अनंत संसार उत्पन्न करा सके।
उसकी क्वालिटी ही चेंज हो गई, वो क्वालिटी डिफरेंट है, वो अलग स्टैंडर्ड का है, वो बहुत लो, मतलब आनंद बहुत हाई स्टैंडर्ड है, परंतु राग द्वेष है वो बहुत लो स्टैंडर्ड की, है ना। परंतु हमारे अभी कंडीशन में क्या है, हमारे राग द्वेष बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं, परंतु हमारा आनंद एकदम लोएस्ट स्टैंडर्ड का है, क्योंकि वो इंद्रिय सापेक्ष है ना। सम्यक दृष्टि जीव को उल्टा है, उनका आनंद बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, परंतु उनके जो राग द्वेष है ना बहुत लो स्टैंडर्ड के हैं, उनसे कुछ बंद नहीं होता। परंतु हमारा राग द्वेष बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, परंतु हमारे में जो आनंद प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो रहा। हम छोटे मोटे ऐसे इंद्रिय आनंद को सुख मान लेते, तो वो बहुत एकदम लोएस्ट स्टैंडर्ड है, वो आनंद भी नहीं है, आनंद की कैटेगरी में ही नहीं आता ऐसा। ठीक है, तो आज हिंसा और झूठ दो का डिस्कशन हुआ है, टाइम भी थोड़ा ओवर हो गया आज। हाँ अमिता जी। भैया जैसे लौकिक में बोलते हैं ना कि किसी को अम, अम, किसी के भले के लिए अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं की श्रेणी में नहीं आता, किसी का अच्छा करने के उसमें अगर कर रहे हैं तो क्या उसमें लगेगा झूठ का पाप, झूठ के लिए? देखिए ये बहुत कंटेक्चुअल है, इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है ना। जो नीति है ना वो ये लौकिक नीति है, ये धार्मिक नीति नहीं है ना। ये जनरली ये धार्मिक नीति में नहीं आती किसी के भले। इसीलिए मैंने पूछा कि लौकिक में इस तरह से बोलते हैं ना तो। हाँ अच्छा एक क्वेश्चन और है भैया। हाँ जैसे सपोज किसी को हमारे हमसे कुछ चाहिए, जो चीज हमारे पास है, सपोज जैसे कोई पड़ोसी है उसे कुछ चाहिए जो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, पर हमें देने का मन नहीं है, ठीक है, तो हमने मन में सोचा कि झूठ बोल देते हैं कि नहीं है, फिर अगले ही क्षण मन में ये आए कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, अब क्यों झूठ बोलना, पाप लगेगा, और फिर हमने वो दे दिया फाइनली, तो तभी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके मन में तो हो गया भाव तो लगेगा, तो अगले ही पल वापस करेक्ट भी तो हो गया ना। तो जितने क्षण रहेगा उतने दिन रहेगा, उतना टाइम रहेगा। ठीक। बात ऐसे मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने तीर फेंका ना, तीर फेंक दिया, अरे अरे वापस लेके आओ, ऐसे थोड़ी होता है ना। वो वाली चीज थोड़ी है, किसी ने गोली मार दी, अरे अरे भूल गया मैं, अरे वापस थोड़ी गोली आएगी वापस, अब तो छूट गया, तीर कमान से निकल गया, अब निकल गया तो निकल गया। अब मतलब जो गलत भाव हुए, झूठ बोलने के भाव हुए तो उसका पाप लगेगा, लेकिन फिर अगले ही पल जैसे हमने उसका रियलाइजेशन हो गया तो फिर उसका भी पुण्य लगेगा, वो है ना? उसका उसरूप बंद होगा, उसका उसरूप हाँ उसको उसको बंद, ठीक। मतलब स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स लाइन नहीं है, कुछ जैसा है वैसा है, दैट्स इट। कर्मों में ऐसा नहीं है अरे ठीक है तुम 5-10 सेकंड बाद तुम्हारे भाव चेंज हो गए तो चेंज कर दे, नहीं। उनको पाप दिखा तो पाप बंद गया, पुण्य दिखा तो पुण्य बंद गया, मिक्स दिखा तो मिक्स बंद गया, पाप ज्यादा थे तो पाप ज्यादा बन गए, पुण्य ज्यादा थे तो पुण्य ज्यादा। सिंपल सिंपल है, लॉजिक है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता, सिंपल है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है ना? चलिए आज की क्लास अभी यही समाप्त करते हैं, है ना। हम ट्राई करेंगे मंडे को या वेंसडे को हम ऐप के थ्रू क्लास करेंगे। बीच में अगर चाहते हैं आपका कोई एक सैंपल सेशन रखना है तो हम ट्राई कर लेंगे कि मंडे की क्लास को हम एक सैंपल सेशन रखेंगे ऐप के थ्रू। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, ठीक है, तो वो आप ट्राई करिएगा, और प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो जय हो जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सभी को। जय जिनेंद्र।